आप ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो, ये जो आपने पदयात्रा निकाली है, इसका किस वजह से निकाली है? क्या मुद्दे हैं आपके? मांग क्या है सरकार से? एक ही मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जो भ्रष्टाचार नगर निगम में व्याप्त है। अभी तक 49 दिन हो चुके हैं आज इस धरना प्रदर्शन को होते हुए। बीके चौक पे नगर निगम मुख्यालय के सामने जो धरना प्रदर्शन पिछले 48-49 दिनों से चल रहा है, उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही सरकार द्वारा। सरकार को जगाने के लिए, संदीप बहरी सरकार को जगाने के लिए इस प्रदर्शन का आज आह्वान किया गया था और हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि अभी भी हमारी आवाज़ कम से कम मंत्री संतरियों तक पहुँचे, जो आके उस धरने की सुध ले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बाबा कहा जाने वाले, फरीदाबाद के अन्ना हजारा कहे जाने वाले बुजुर्ग व्यक्ति बाबा अनशनकारी राम केवल जी पिछले 5-6 दिनों से अनशन, बिल्कुल अन्न जल त्याग करके बैठे हुए हैं। उनकी कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। लोग वहाँ से गुजर जाते हैं और देखते भी नहीं है। तो उनकी आंखें खोलने के लिए हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक ये लोग हमारी बातें नहीं मानते और नहीं सुनते और एक SIT का गठन नहीं करते। वैसे नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वैसे जो आज का जो आपने जो ये पदयात्रा निकाली है बाबा के समर्थन में, तो आपकी इसके अलावा और क्या डिमांड है? क्या आपके यहाँ जो और कुछ समस्या भी हैं? यहाँ समस्याएं पूरे फरीदाबाद में है, सभी को पता है। अक्सर लगातार हमारी समस्याओं को लेके हम मंत्री जी को अवगत कराते रहते हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं होती। ना कोई क्षेत्रीय नेता उसमें दिलचस्पी लेता है, ना ही विधायक जी हमारे लेते हैं और ना ही हमारे राष्ट्रीय नेता। कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर यहाँ करीबन 2 से 3 लाख लोगों की पब्लिक रहती है पल्ला क्षेत्र में, पल्ला नहर पार क्षेत्र में। यहाँ जल भराव की इतनी बड़ी समस्या है। अभी हम पैदल मार्च निकाल रहे थे, पैदल घुटनों तक पानी में, नाली के गंदे सड़े हुए पानी में हम लोग निकल के आए हैं, लेकिन किसी को ये नज़र नहीं आता। हर साल क्या मैं कहता हूँ, ये केवल बरसात की समस्या नहीं है, हर दूसरे दिन डेली वहाँ पे पानी का जल भराव ऐसा ही रहता है, घुटनों पानी रहता है और ये नाली का पानी रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको आज तक कोई नहीं सुनता। कोई पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है और उसकी व्यवस्था के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। बिल्कुल। तो हमारी ये भी मांग है कि जो हमारी पल्ला नहर पार क्षेत्र की जो जितनी समस्याएं हैं उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया जाए और ये सब नगर निगम की जिम्मेदारी है। नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है, करे तो करे कहाँ से? विकास तो तब होगा जब भ्रष्टाचारियों की आंखें खुलेंगी। भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार फैला हुआ है नगर निगम में, इसीलिए विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हो कि क्या नाम है, कृष्णपाल गुर्जर जी जो आपके सांसद हैं और फरीदाबाद का सौभाग्य ऐसा है कि 2 कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ पे, फिर भी फरीदाबाद के अंदर विकास नहीं हो रहा, क्यों? सर ये चीज़ आप भी देख रहे हैं कि विकास की तो छोड़िए, आप लोग हमारे सैदपुर से लेकर पल्ला क्षेत्र में आप देख रहे हैं, यहाँ तक इनका बरसात छोड़िए। अभी सर ने हमारे कहा थोड़ी देर पहले कि बरसात के मौके पे पानी भर जा रहा है। ये तो बरसात छोड़िए, हर आए दिन इन लोगों को बस मौका चाहिए। इतना नीचे इन लोगों का है जो पानी ऊपर रोडों पे भर जाता है, लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे आप सैदपुर से लेके पल्ला तक आप देख लीजिए, कमर तक का पानी भरा हुआ है। अगर इंसान निकले तो निकले कैसे? बस यही समस्या है हम लोगों की, इसका सुधार प्लीज़ करें। अगर आपकी सरकार अभी आपकी नहीं सुनती, जैसा कि हम जानते हैं कि 48 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर आपकी सरकार अभी भी नहीं सुनती है, जो आपकी स्टेट की सरकार, तो आप आगे क्या करोगे? अगर अभी भी हमारी सरकार नहीं सुनती, आज 49वां दिन हो गया बाबा को अंजल त्यागे, आज 9वां दिन है, अभी भी जेब में सुई डालकर बैठे हुए हो। सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार अगर वास्तव में भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो सरकार आए, SIT की जांच गठित करे और फिर जांच करवाएं। इंटरनली ऑडिट में RTI से ये पता लगा कि 2000 करोड़ का घोटाला इस नगर निगम फरीदाबाद से सामने आए। ये तो नगर निगम है, अगर हम पूरे फरीदाबाद की CAG से अगर ऑडिट करवाएं तो ये घोटाला कम से कम लाखों करोड़ों का हो सकता है। हमारी सरकार से सिर्फ यही मांगे हैं कि SIT गठित करें और इसकी जाँच कराएं, नगर निगम की जाँच कराएं। नगर निगम ने पूरे प्रशासनिक जितने भी हुडा की, आपकी जिला पंचायत की, सबकी जाँच कराएं। और आज हमने जो विरोध प्रदर्शन निकाला है बाबा के समर्थन में, अगर इसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुलती, सरकार को हम सिर्फ 2 दिन का टाइम देते हैं, इसके बाद सड़कें जाम होंगी, जनता परेशान होगी, सड़कों पर आ जाएगी। हमारी सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए, क्योंकि एक 70 साल का वृद्ध आदमी जिम में सुई डालकर मौन व्रत पे बैठा हुआ अंजल त्याग कर, सरकार से विनती यही है कि आए और हमारी मांगे SIT गठित करवाएं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ
2000 करोड़ का नगर निगम के अंदर खुलासा हुआ है कि इन्होंने 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, और ये बोलते हैं काफ़ी जगह सुनने को मिला है कि हमें फंड ही नहीं मिलता। जब सेंट्रल में इनकी सरकार है, स्टेट में इनकी सरकार है, मंत्री तो इनके हैं, तो इनको फंड क्यों नहीं मिल रहा? ये काम आगे होंगे या नहीं होंगे, आप बताइए, आपके माध्यम से सुनना पीछे अभी एक कल ही की न्यूज़ में देख रहा था, कृष्णपाल जी ऑनलाइन थे, मोबाइल पे उनसे वार्तालाप चल रहा था किसी न्यूज़ चैनल का। उसमें उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया है हरियाणा सरकार में, मोदी सरकार ने और मनोहर सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है फरीदाबाद के लिए, और आज तक जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा है फरीदाबाद में वो उन्होंने दिया है। तो लगा कहाँ है? सबसे बड़ी बात ये लगा है, उसका फ़ायदा क्या है? हमें क्या फ़ायदे मिल रहे हैं? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं दिखता। हम पहले भी, आज से 5 साल पहले भी उन्हीं घुटनों तक पानी में जाया करते थे, आज भी उसी पानी में जा रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी फैलती है, इसी कारणवश लोग ड्यूटी जाने में लेट होते हैं, उनकी सैलरी कट होती है, कई लोग इन कारणवश उनकी नौकरियां चली जाती है, बेरोजगार हो जाते हैं, और आखिर में आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती है उनकी। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही भ्रष्टाचार। आप ये भी सोचते होंगे कि ये लोग क्यों नहीं करवा रहे? 49 दिन हो चुके हैं, 49 दिनों में इन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों ये एक SIT गठन नहीं करते? इसकी मेन वजह सिर्फ ये है क्योंकि आज अगर इन्होंने सिर्फ इस नगर निगम के लिए SIT का गठन किया तो आगे डिमांड पूरे फरीदाबाद के लिए, पूरे हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए आने लग जाएंगी, और इनकी सारी पोल खुल जाएगी। इसी वजह से ये नहीं चाहते कि हम SIT का गठन करें और इस भ्रष्टाचार का की। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो फरीदाबाद की बात है, आपको क्या लगता है जो RTI के तहत जो खुलासा हुआ है 2000 करोड़ का नगर निगम का, आपको क्या लगता है कि अगर ये पूरे हरियाणा के अंदर अगर ये RTI से खुलासा हो तो क्या लगता है आपको ऐसा कि आगे भी कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे इनके ज़्यादा खुल सकते हैं? ये केवल 2000 करोड़ का मामला नहीं है, ये लाखों करोड़ का मामला है। यही वजह है कि आज तक SIT का गठन नहीं हुआ है, क्योंकि SIT आएगी, SIT बैठेगी, और उसके बाद जब इनकी जांच होगी तो वो सारी पोल पट्टियाँ खुलेंगी। इनकी जितने लाखों अरबों करोड़ों का जो घोटाला इन्होंने किया है पिछले 2-2.5 साल की सरकार में, वो सारे घोटाले इनके खुल के सामने आएंगे। यही वजह है कि ये लोग अभी तक सुध बुध नहीं ले रहे हैं, अंधी बहरी सरकार बन के बैठे हुए हैं कुर्सी संभाल के। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो।